है जो सबको रुलाए, रावयत सर्वजना, जिसकी वजह से सब दुखी रहे, सब परेशान रहे, सबकी नाक में नकेल डाल के हिलाए, उसका नाम रावण होता है। जो सबका जीना हराम कर दे वो रावण। और जानते हैं भाई बहनों, वो त्रेता में तो रावण एक था, आजकल समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी वजह से पूरा मोहल्ला दुखी रहता है। एक आदमी को वजह से पूरा मोहल्ला परेशान रहता है, और जिसकी वजह से बहुत लोग रो रहे हो, कई लोग रो रहे हो, जानना ये साक्षात रावण है, रावण है। मैं एक आपसे विनती कर लूं, मान लेना मेरी बात, इसका कोई महत्व नहीं। आप अपने जीवन में, निजी जीवन में कितना सुखी हो, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का होता है कि आपकी वजह से संसार में कई लोग सुखी हैं, आपकी वजह से कई लोग हंस रहे हैं। कई लोग मैं देखता हूं जहां बैठते वहीं हंसाते हैं सबको, जहां बैठते वहीं हंसाते हैं सबको। वो भले खुद अपने में महान पीड़ा लेके जी रहे हो, महान दर्द भरा जीवन जी रहे हो, लेकिन जहां बैठ जाएंगे सबको ठाका लगवाते रहते हैं। तो आप कितना प्रसन्न हो ये कोई महत्व नहीं इसका है, लेकिन आपकी वजह से संसार में कई लोग प्रसन्न हैं। आप कितनों को खुश रख पा रहे हो, इसका महत्व होता है। जो सबको रुलाए वो रावण होता है, और सबको आनंद दे वो राम होता है। राम माने राम जी नहीं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम। राम माने राम जी नहीं केवल, राम माने होता है जो सुखधाम है, जो सभी को सुख देता है, सभी को आराम देता है, उसका नाम राम होता है। सभी को हंसाए, सभी को शांति प्रदान करे, सभी को सुख दे, उसका नाम राम। और सभी को रुलाए वो रावण। ठीक है, भीषण तीनों ने तपस्या किया। और तपस्या कैसी किया तो गोस्वामी जी कहते हैं, कीन विविध तप तीनों भाई, कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरने सो जाए, परम उग्र नहीं बरने सो जाए। कीन विविध तप तीनों भाई, कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरने सो जाए, परम उग्र नहीं बरने सो जाए। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाइयों ने मंदराचल पहाड़ पे जाकर के बड़ी कठिन तपस्या किया। बेटा तनिक सुनो, ए साउंड, जो सामने के साउंड है ये वाले इनका हल्का सा बेस कम करो, वो थोड़ा सा गूंज के आ रहा है। श्री राम श्री राम। तो ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, कथा पर ध्यान रखिएगा। तीनों भाई कठिन तपस्या किए, ब्रह्मा जी वरदान देने आए शंकर जी के साथ। और पहले रावण के पास ब्रह्मा जी पहुंचे, मांगो भैया क्या चाहिए। तो रावण ने जो वरदान मांगा है उसको जरा ध्यान देकर समझिएगा। रावण ने कहा, हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी सामने खड़े थे, मांगो रावण भैया। रावण ने मांगा, हमें कोई मार न पाए, हम किसी के मारे न मरे। और रावण वास्तव में ऐसी चीज का नाम है कि रावण मरना नहीं चाहता है। रावण का आध्यात्मिक अर्थ जानते हो क्या था? रावण ने एक तो पंडित था, रामकथा का खलनायक है, वो सब ठीक है, लेकिन रावण माने होता है वास्तव में जिसका संबंध अपने जीवन से है, उसका अर्थ होता है मोह दस मौली। ये मेरे शब्द नहीं, सब तुलसी के ही शब्द हैं। विनय पत्रिका में बाबा खुद लिखे हैं, मोह दस मौली। मोह रावण है, मोह। मोह माने माया नहीं, माया अलग चीज का नाम होता है। मोह माने होता है जो चीज अपनी न हो लेकिन अपनी मानने का बनेगा बंदर, तो या तो मैं भगवान के हाथों मरूं या तो अपने गुरु के हाथों मरूं। इसलिए उसने मांगा, या तो बंदर के हाथों मरूं माने गुरु के हाथों मरूं, नहीं तो मनुष्य माने जो राम जीवन के आने वाले हैं ठाकुर जी, मनुष्य के हाथों मरूं। बड़ा होशियारी से मांगा कि ठाकुर के हाथों मौत मिले या तो अपने गुरु के हाथों मौत मिले, तो मरना हमारा धन्य हो जाएगा। उसने मांगा बंदर मनुष्य के हाथों मेरी मौत हो। अब ब्रह्मा जी आगे बढ़े तो कुंभकर्ण के पास आए और बैठा था पहाड़ की तरफ, भैंसा की तरह।
बहुत विशाल था कुंभकर्ण। तो ब्रह्मा जी उसको जगाए नहीं, आंखें मूंदे बैठा था, तपस्या कर रहा था। तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी में चक्कर आ गया उसको देखने के बाद में। ब्रह्मा जी को लगा ये कुछ न मांगे, ये खाली सवेरे शाम नाश्ता करे जो भरपेट, ये कुछ न मांगे बच्चा, ये खाली भरपेट नाश्ता कर ले 1 हफ्ता लगातार तो पूरे संसार खा जाएगा। ये इतना भारी इसका डोल है, डील डोल है, खाली खाए बैठ के 2-4 दिन तक लगातार तो ये पूरा संसार चबा जाएगा कच्चा। तो ब्रह्मा ने उसको जगाने के पहले उसका अल्ट्रासाउंड किया, सीटी स्कैन, कि देखिए क्या मंगैया है, ये क्या मांगना चाहता है। तो रिपोर्ट आई, कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि जब ब्रह्मा आएंगे मांगूंगा कि 6 महीना जागूं और 1 दिन सोऊं। ये उसका प्लान था कि ये मांगूंगा, 6 महीना जागूं 1 दिन सोऊं। तो ब्रह्मा को लगा कि रिपोर्ट देखा, जब 6 महीना जागू मांगेगा एक दिन सोऊं, तो ब्रह्मा को लगा सप्ताह भर में पूरा संसार खा सकता है अकेला, अगर 6 महीना कहीं लगातार जाग गया तो ये पूरा विश्व खा जाएगा, पूरा त्रिलोक खा जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उसको जगाया नहीं, पहले अपनी बुलाई वो देवी, बुद्धि की देवी माता सरस्वती बुलाई और शारदा मैया से कहा इसकी बुद्धि पहले पलटो कुंभकर्ण की, तब हम इसको जगाएं। ये जो मंगैया है इसकी बुद्धि पलट दो, उल्टा मांगे इसके। 6 महीना जागू मांगना चाहता है, ये मांगे 6 महीना सोऊं 1 दिन जागू। अब सरस्वती मैया गई और कुंभकर्ण का पूरा ब्रह्मांड पलट दिया। ब्रह्मा ने देख लिया, जब रिपोर्ट पलट गई, इसकी इच्छा पलट गई, अब जगाया, बोलो बेटा क्या चाहिए। अब उसने मांग ले 6 महीना सोऊं 1 दिन जागू, तथास्तु, लाख कर दिया उसको कि बेटा तुम सोते रहो। भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भगवंत पद कमल अमल अनुराग। मनीष एक काम करो बेटा, इसके टब के डिब्बे बाहर कर दो, ये लड्डू से पलट दो, उस डिब्बे जो चीज आने उसकी ऐसी की तैसी। तो अब आप ध्यान दो कथा पर, प्लीज लड्डुओं से ध्यान हटाओ, कथा पर ध्यान लगाओ। वाह, हम क्या कहें, हमारे मन में लगा है पूरा लड्डू में, दूसरे क्या कहें, हमारा ही मन वही लगा है, बार बार मुंह में लार आ रही मेरे। तो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, 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 जय 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ईश्वर ने मांगा वरदान में, तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, मुझे भगवान के चरणों की विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो, जो हो वही छीन लिया जाए। तो एक नगरी थी सोने की, वो रावण की नहीं थी पहले से, वो कुबेर की थी, वो भगवान शंकर ने बनाई थी अपने रहने के लिए सोने की नगरी लंका, लेकिन कुबेर बाबा के मित्र थे शंकर जी के, और कुबेर को गिफ्ट कर दिया था बाबा ने, और कुबेर का वहां राज्य था लंका में, यक्ष नगरी। अब बस रावण को अच्छी लग गई लंका, अच्छी लगी तो उसने सेना भेज दी, कहा चलो हम भी चलते हैं, और जो सबसे अच्छी नगरी है वो हमारे पास होनी चाहिए। और कुबेर की लंका रावण ने छीन लिया। फिर पता लगाया कि राजधानी तो बन गई लंका, अब मेरी रानी कौन बने, राजरानी। तो फिर लगाई सेना, पता लगाओ सबसे ब्यूटीफुल लड़की किसकी है संसार में, त्रिलोकी में, जो सबसे सुंदर कन्या होगी, मिस वर्ल्ड, वही मेरी रानी बनेगी, उसी को छीन लाऊंगा मैं।
तो पता लगा कि इस समय जो सबसे अच्छी लड़की है, ब्यूटीफुल, वो लड़की है पाताल का राजा है मैदानो, पाताल का राजा है, और उसकी जो कन्या है मंदोदरी, वो इस समय की मिस वर्ल्ड है, सबसे अच्छी लड़की वही है। रावण ने कहा वही हमको चाहिए, बस सीधे, बीच में कुछ नहीं, वही चाहिए। मंदोदरी को उठवा लिया रावण ने पाताल से, उसको शादी कर लिया। लेकिन राक्षसों की कहीं एक नारी में प्यास बुझती है, राक्षसों की संतुष्टि एक नारी में नहीं होती। राक्षस माने कुत्ता, हाँ? और रावण को कुत्ता लिखा कब्जा कर लिया, किसी प्लाट अच्छा लग गया प्लाट छीन लिया, किसी की लड़की अच्छी लगी लड़की उठा लिया, किसी की बहू अच्छी लगी बहू उठवा लिया। ये जो छीनने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर, बहुतों के अंदर होती है, जिसके अंदर ये प्रवृत्ति हो कि अच्छा लगे तो झपट लो उसको, छीन लो उसको, कब्जा कर लो उसको, ऐसी सोच का नाम रावण होता है। रावण खाली पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, रावण एक विचारधारा है, रावण इज ए लाइफ स्टाइल, रावण इज ए थिंकिंग। जो अच्छा लगे वो उसको, यही तो कर रहा है। लंका अच्छी लगी वो छीन लिया, पाताल की लड़की अच्छी लगी उसको उठवा लिया, जिसकी अच्छी लगी उसको उठवा लिया, तो जो अच्छा लगे वही उठवा ले, वही छीन ले, वही तो रावणता होती है। अब रावण का अत्याचार फैला, शादियां इतनी कर, 1 लाख बेटे रावण के, 1 लाख पूत, और 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे रावण के हुए थे। बड़ी भारी सेना, उसका बेटा मेघनाद बड़ा प्रतापी था, मेघनाद। और ये सब मिलके जब रावण का परिवार रेडी हुआ, रावण ने कहा अब एक काम करो, पूरे संसार में सब लोग फैल जाओ चारों तरफ, और संसार से धर्म के सब काम बंद कर दो। जितने भी धर्म काम कहीं पर हो रहे हो, यज्ञ हो रहा हो, हवन हो रहा हो, भंडारा हो रहा हो, कथा भागवत, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहु विदिता सही, देश निका सही, जो कह वेद पुराना, तेहि बहु विदिता सही, देश निका सही, जो कह वेद पुराना। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा, माने मात। सारे धरती के सारे धर्म के काम बंद होने शुरू हो गए। धर्म सुनिए नहीं काना, होना तो दूर, यज्ञ हवन पूजा पाठ होना तो दूर, धर्म सुनिए नहीं काना, कहीं पर कान में भी धर्म की आवाज नहीं। गाय ही पृथ्वी है, पृथ्वी ही गाय, ठीक है ना। तो एक देसी हिंदुस्तानी देसी गाय की सेवा का, जर्सी उर्सी नहीं, जर्सी तो गाय है ही नहीं, जर्सी को जो गाय मानते हैं मूर्ख है वो, 1 नंबर के, जर्सी गाय है ही नहीं, जर्सी तो सुअर है। वो इंग्लैंड के लोगों ने खाली मांस खाने के लिए भैंस और सुअर का मिक्स करा करके अब ये को नई प्रजाति बनाई थी, द्वारे पर एक गाय पालो, देसी गाय, कुतवा पालते हो गाय पालो बढ़िया से। लेकिन इंसान की ऐसी फितरत हो गई, कुत्ता पालेगा। और फिर बोलता जानते हो महाराज जी, ये कुत्ता 70,000 रुपये लाए हैं, वो बिरादरी का कुत्ता है, 70,000 रुपये। गाय मिलती 7,000 की, गाय 7,000 की है, अब मुश्किल से 20 रुपये में खा लेती है वो, 25 रुपये में, और कुत्ता आता है 17,000 का, अच्छा वाला, अब 3-5 कहे हो गए। गाय, तुलसी, घर में गंगा जल की भरी हुई जराकीन पिपिया, ठीक है ना, कम से कम 5 लीटर गंगा जल घर में उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन क्या कहें, हम हिंदुओं के यहाँ बियर की बोतलें हैं फ्रिज में, गंगा जल की बोतल नहीं। बियर रखा है, दारू रखी है फ्रिज में, लेकिन गंगा जल नहीं है। पड़ोसी के यहाँ मांगने जाना पड़ता है, गंगा जल लाओ तो नहीं। किस बात के हिंदू हैं जिसके गंगा जल ना हो, ठीक है। गंगा जल घर में अवश्य होना चाहिए। कहोगे 3 नंबर 4, गीता रामायण अथवा भागवत की पुस्तक घर में अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। घर में अपने रखो अलमारी में बढ़िया सजा करके उसको, गीता की, रामायण की, भागवत की किताब, उसका दर्शन करो, पाठ करो उसका, हो सके तो। पाठ न भी कर पाओ, दर्शन करो, वो भी काफी। और 5वीं अंतिम चीज है, सिर पर बढ़िया सी चुरकी, बढ़िया सी चुरकी रखो सिर पर। भाई लोगों से मैं खास कह रहा हूं, इधर तो रखे ही समय, जिसके सिर पर चुरके न हो, काहे का हिंदू है हो, किस बात का हिंदू।
अत्याचार त्रस्त हो रही हूं मैं, कचर रही हूं मैं, कुछ करो, इन पापियों से हमारा उद्धार कराओ, हमको मुक्त कराओ इन पापियों से, हमारा बोझा उतारो। तो ब्रह्मा ने कहा देवी हमारे बस का नहीं है। का क्या मतलब, क्यों नहीं है? का हमारे कितने सिर हैं? ब्रह्मक के खोपड़ी हैं? बोलो बिटिया, ब्रह्मक 3 है। हाय 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 हाय, 5 में आए और धरती के बोझ को उतारे। तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया, सब ऋषि मुनि इकट्ठा किए। अब हुआ कि भगवान की शरण में चलना है, भगवान को पुकारना है अवतार लेने के लिए। बड़ी भारी मीटिंग लग गई, 33 करोड़ देवता ऋषि मुनि सब इकट्ठा हो गए और भगवान के पास चले, भगवान को पुकारे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई उस महफिल में कि भगवान के पास चले तो पुकारने, लेकिन भगवान का एड्रेस क्या है? ये तो हो गया कि भगवान के पास चले, लेकिन भगवान का पता क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो रहते कहाँ है जो उनके पास चले पुकारे? अब ये बड़ी समस्या आ गई। कोई बोला बैकुंठ चलो, कोई बोला स्वर्ग चलो, कोई बोला गोलोक धाम चलो, कोई बोला साकेत धाम चलो। भगवान का पक्का पता कोई बता नहीं पाया। हजारों लोग बैठे थे, लाखों लोग, लेकिन भगवान का एड्रेस क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, कोई बता नहीं सका। तब उसी सभा में महादेव जी थे, शंकर बाबा। शंकर जी से पूछा ब्रह्मा ने, सबने बता दिया महाराज कि भगवान यहाँ रहते हैं कि वहाँ रहते हैं, सब फेल हो गए, सबकी बात कट गई। आप बताओ, कुछ जानते हो भगवान के बारे में, भगवान का असली पता क्या है? तो भगवान महादेव ने खड़े होकर ठाकुर जी का जो असली पता बताया है। मैं तो विनती करूं दलपत वालों, इस पते को नोट कर लो, ठाकुर जी के पते को। भगवान का असली पता, असली एड्रेस महादेव जी ने बताया रामायण में। खाली मंदिर में नहीं, खाली वैष्णो माता क्या नहीं, यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, सब जगह बैठी, सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह बैठी। मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे बिल्कुल अगल बगल हूं। एक गाना कोई फिल्म में भी आया था, मैं तेरे अगल बगल हूं, मैं तेरे अगल बगल हूं। भगवान भी कहते हैं कहां जा रहे हो, मैं तेरे अगल बगल हूं, मैं तेरे अगल बगल बैठा हुआ हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समान। अब एक प्रश्न आता है कि प्रकट कैसे हो? है तो सब जगह, लेकिन प्रकट कैसे हो? समझ के सुनना। एक आदमी चिल्लाया, बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो कोई फिलासफर था, दार्शनिक, उसने कहा पानी तेरे अंदर है, पी ले। पानी तेरे अंदर है। आपको पता है ये शरीर जो बना है 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक है ना? तो पानी इसमें है, पी ले, पानी अंदर तेरे भरा हुआ है। तो उसने कहा अंदर पानी है जरूर, लेकिन उस पानी से प्यास नहीं बुझेगी। पानी तो अंदर भी है, लेकिन उस पानी से प्यास बुझेगी। आग तो अंदर भी है, पावक भी अंदर है, लेकिन क्या उस आग पर चाय बन सकती है क्या? है ना? आग तो अंदर है, उस आग पर चाय बना के दिखाओ एक कप, आग तो है। वो आग किसी काम की नहीं है। ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, घट घट में है। लेकिन वो परमात्मा जैसे आग घट घट में है, लेकिन उससे एक कप चाय नहीं बन सकती है जब तक प्रकट न हो आग। वो तब तक जब तक चूल्हे में ना आए, एक कप चाय भारी पड़ेगी, अंदर की आग चाय नहीं बना पाएगी, एक फुल्का नहीं सेक पाएगी वो अंदर वाली आग, ठीक है ना? ऐसे घट घट में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, लेकिन जब तक वो प्रकट नहीं होता है तब तक वो कल्याणकारी नहीं होता है, ठीक है ना? धरती के नीचे हर जगह पानी है, हर जगह, ठीक है? लेकिन जब तक बोरिंग न कराओ, प्रकट न करो, आंगन में नल न लगवाओ, वो पानी किसी काम आपका है? पानी हर जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, नीचे पानी भरा हुआ है, ठीक है? लेकिन बोरिंग कराओ,
और आंगन में नल लगवाओ, कल नलते हैं प्रेम ते प्रकट होए। तो प्रेम माने क्या होता है? प्रेम मीन्स, आप में से कोई भाई बहन हिम्मत करो बताने की, प्रेम माने कोई बताओ बच्चियों? लगाओ, वाह, और बताओ, और कोई? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा शब्द है, प्यार, LOVE वो भी है, लेकिन प्रेम के सब अर्थ नहीं। कोई बताएगा और प्रेम माने क्या होता है? जिसका मन साफ हो, वाह बेटी, चलो माना। और कोई भाई लोग बता, क्यों नहीं हिम्मत करते हो? आपसे अच्छी तो लड़कियां। बीबी से प्रेम प्रेम नहीं है, बीबी से उसका नाम होता है वासना। जो बीबी से होता है पुरुष को, बोलता तो है आई लव यू, लेकिन लबू थोड़ा वासना होती हो। वासना है और नाम दे रहा है प्रेम उसको, है मोह और नाम दे रहा है प्रेम, है आसक्ति और नाम दे रहा है प्रेम, है वासना और नाम दे रहा है प्रेम। प्रेम को इतना हल्का मत नाको, प्रेम बहुत ऊंची चीज का नाम है। सूरदास ने गाया था, सूरदास बाबा ने, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची माने, सबसे ऊंची माने तपस्या से ऊंची, ज्ञान से ऊंची, वैराग्य से ऊंची, ध्यान से ऊंची, पूजा से ऊंची। अरे मैं कहूं एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंची चीज का नाम प्रेम होता है। एवरेस्ट की चोटी भी उसके आगे बौनी है, प्रेम के आगे। इतनी ऊंची चीज का नाम प्रेम है, और उसको लोग कहां कहां जोड़े बैठे हैं, पार्कों में प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साध विदुर घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इतनी ऊंची चीज को इतना हल्के में ले ले कोई, तो फिर वो गड़बड़ कर रहा है। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द। प्रेम ते प्रकट होए में जाना, लेकिन प्रेम माने क्या होता है, ये प्रश्न बनता है। प्रेम मीन्स क्या? हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। नहीं तो सुनो,
याद तो नहीं होगा, हम जानते हैं, एक दो लोगों को भले याद हो। रामायण का बड़ा बढ़िया छंद है, ब्रह्मा जी गाए हैं इसको, इसी से भगवान का अवतार हुआ है, इसी को सुनने के बाद। तो याद है तो गाओ, नहीं तो बैठो चुपचाप। हाँ, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रगत पाल भगवंता, जोग जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, परम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, जगत मोह मुनि वृंदा, शिवासर जावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। जय राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। आंसुओं की भाषा में ब्रह्मा ने पुकारा और पुकार पहुंची और लिखा है गगन गिरा गंभीर भय। वहीं पर एक आकाशवाणी हुई। गगन गिरा माने आकाशवाणी, गगन माने आकाश और गिरा माने मोहे मीठो मीठो सरस्वती पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे, को श्यागतो तो तुरी रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे, राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा गुण खाने लागे, गुण खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे, सीताराम जी की शोभा गुण खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे, मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी रघुकुल मनि राम।